मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग आज अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों का नाटक है, इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों, देर ना करते हुए हम लोग अपने जो हमारा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। मित्रों आज की वीडियो में हम लोग 40 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो लगभग हम लोग 10 मिनट में पूर्ण कर लेंगे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों हमारा पहला प्रश्न है वो है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन हैं? जी हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? तो महाकवि कालिदास हैं। और नेक्स्ट है मित्रों, दूसरा प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा जो है नाटक है 7 अंकों का नाटक है। नेक्स्ट है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। नेक्स्ट है मित्रों, शाकुंतल कथायाः वास्तव्यम उपजीव्यम अस्ति। जो शाकुंतल कथा है इसका जो वास्तविक उपजीव्य है वो कौन सा है? तो इसका जो मित्रों वास्तविक उपजीव्य है वो महाभारत है। नेक्स्ट है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो हमारा नाटक है इसका अंगिरस है वो कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो अंगिरस है वो श्रृंगार रस है। कौन सा? श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस प्रधान है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम में जो रीति का प्रयोग हुआ है वो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। किस रीति का? वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट है मित्रों, 7वां प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है, नायक दुष्यंत है, वो किस कोटि का नायक है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक दुष्यंत हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं, ये किस कोटि के हैं मित्रों? तो ये जो हैं वो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। किसके हैं? धीरोदात्त। राम हुए, कृष्ण हुए, ये सभी धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। अगला है 8वां प्रश्न है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है महाभारत के कौन से पर्व में प्राप्त होती है? तो भैया अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है वो महाभारत के आदि पर्व में प्राप्त होती है। हमको किस पर्व में? आदि पर्व में प्राप्त होती है। अगला है नेक्स्ट है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था वो किया था विलियम जोन्स ने। सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किया था वो विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मित्रों, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शाकुंतलम की जो कथा है और कहाँ प्राप्त होती है? तो शाकुंतल की जो कथा है वो महाभारत और पद्म पुराण दोनों में प्राप्त होती है। भाई महाभारत में भी है, पद्म पुराण में भी है। तो महाभारत में तो है ही, साथ में पद्म पुराण में भी है। तो महाभारत और पद्म पुराण दोनों में प्राप्त होती है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मित्रों कि महाभारत पर जो आश्रित नाटक है वो कौन सा है? तो महाभारत पर जो आश्रित नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। नेक्स्ट देखेंगे, 12वां है मित्रों कि एक आभरण खो जाने से किस कथा में स्थिति जो है वो बदल गई? तो एक आभरण खो जाने से वो अभिज्ञान शाकुंतलम में ही स्थिति बदली हुई प्रतीत होती है। 13वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द
से किसका बोध होता है? तो अभिज्ञान शब्द से यहाँ पर जो है अंगूठी का बोध होता है। नेक्स्ट है भैया, यहाँ पर है कि अभिज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? तो अभिज्ञान शब्द का जो अर्थ है वो पहचान भी है। अगला है शाकुंतल मंगलाचरणे। शाकुंतल मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णता। भाई शाकुंतल के मंगलाचरण में किस प्रकार के शिव का जो वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर जो है वो अष्टमूर्ति शिव का वर्णन किया गया है, अष्टमूर्ति। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न मित्रों कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है वो कैसा है? ऐतिहासिक है, उत्पाद्य है, या ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है। नेक्स्ट है 17 का देखेंगे। यहाँ पर है मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषायां प्रथमः अनुवादकः आसीत्। अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषायां, अभिज्ञान शाकुंतल का जर्मन भाषा में जो प्रथम अनुवादक था वो कौन था? 17 का देखेंगे तो ये भी अच्छा प्रश्न मित्रों। तो उसका था जॉर्ज फोस्टर। कौन था? जॉर्ज फोस्टर था। 17 का देखेंगे, यहाँ पर चौथा ही ऑप्शन सही है, जॉर्ज फोस्टर। जॉर्ज फोस्टर थे। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। यहाँ पर है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदी पद्ये स्ट्रुः आद्यः सृष्टि का। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों जलम। क्या हो जाएगा हमारा? जलम हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को जो शाप किसने दिया था? तो दुर्वासा ने शाप दिया है, सभी को ज्ञात है। नेक्स्ट है मित्रों कि अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक था उसका क्या नाम था? तो विदूषक का नाम मांडव्य था, माधव्य या फिर मांडव नाम आता है। अगला है मित्रों दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो मेनका ने अपनी सानुमती सखी को दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मातली है वो कौन है? तो मित्रों जो मातली है वो इंद्र का सारथी होता है। कौन होता है? इंद्र का सारथी होता है। अगला देखेंगे 23 का हो जाएगा मित्रों कि एक प्रसिद्ध नाटक में जो मधुकरिका कौन है? तो एक प्रसिद्ध नाटक में जो मधुकरिका है वो दुष्यंत की परिचारिका है। क्या है? दुष्यंत की परिचारिका का क्या नाम है? मधुकरिका। नेक्स्ट है मित्रों कि दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया था? तो भैया दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर जो अनसुईया के द्वारा प्रेमवदा को ही भेजा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रियमवदा। किसने प्रसन्न किया था? प्रियमवदा ने। नेक्स्ट है 25 का देखते हैं हम लोग कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो वेत्रवती है वो क्या है? तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम में जो वेत्रवती है वो कौन है? प्रतिहारी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में वेत्रवती कौन है मित्रों? तो प्रतिहारी है। कौन है? प्रतिहारी है। नेक्स्ट है शर्मिष्ठा के पिता कौन थे? शर्मिष्ठा के पिता कौन थे? तो मित्रों यहाँ पर जो शर्मिष्ठा के पिता हैं उनके रूप में दानवराज वृषपर्वा की पुत्री हैं। शर्मिष्ठा किसकी है? दानवराज वृषपर्वा इनके पिता थे। नेक्स्ट है मित्रों जो सानुमति हैं पात्र किस काव्य में है? सानुमति जो पात्र हैं वो किस काव्य में है? सानुमति पात्र किस काव्य में है? तो सानुमति पात्र जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में ही हैं। 28 का देखते हैं मित्रों कि सारद्वत पात्र का वर्णन किस नाटक में है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में ही है। सारंगधव और सारद्वत कण्व ऋषि के शिष्य हैं मित्रों ये। 29 का देखते हैं हम लोग
29वें की अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका कहा। तो अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका दुष्यंता, और नायिका के रूप में कौन आ जाएगी, शकुंतला आ जाएगी। 30 का देखते हैं कि अनुसुईया किस कोटि में एक पात्र है। अनुसुईया किस नाटक में एक पात्र है। तो अनुसुईया अभिज्ञान शाकुंतलम में ही एक पात्र के रूप में वर्णित थे मित्रों। नेक्स्ट 31 का देखते हैं हम लोग कि सर्वदमन किस नाटक का पात्र है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ही पात्र है। किसका है, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है सर्वदमन। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों 32 का देखते हैं हम लोग कि राजा दुष्यंतः कुत्र प्रसिद्धा। भैया राजा दुष्यंत कहाँ प्रसिद्ध है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में ही प्रसिद्ध हैं। 33 का देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है कि दुष्यंतः कस्य ग्रंथस्य नायकः। तो दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का ही नायक है। किसका है, अभिज्ञान शाकुंतलम का ही नायक है। नेक्स्ट देखेंगे 34 का देखते हैं हम लोग कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अयाति के किस पुत्र का उल्लेख मिलता है। तो 34 में हम लोग देखेंगे भैया अयाति के जो पुरु नामक पुत्र का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट है शकुंतला की जो सखी है वो कौन है। तो शकुंतला की सखी के रूप में अनुसुईया और प्रेमदा का वर्णन आता है मित्रों। 36 का देखेंगे हम लोग, कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिगृह इन हस्तिनापुर कौन गई थी। गौतमी, मेनका, प्रेमदा, अनुसुईया। तो कौन गई थी, गौतमी ही गई थी। और साथ में सारंगदत्त और सारंगरव भी गए थे। स्त्री पात्र के रूप में गौतमी आती है, जबकि पुरुष पात्र के रूप में सारंगरव और सारदत्त, कुल 3 लोग गए थे। नेक्स्ट टाइम तो 37 का देखते हैं, यहाँ पर किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के शाप में जो है वो लघुता आई। 37 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो किसके आग्रह पर मित्रों, प्रेमदा के आग्रह पर दुर्वासा के शाप में लघुता आई। नेक्स्ट टाइम मित्रों 38 का देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी। 38 का देखेंगे मित्रों, तो दुष्यंत के ध्यान में ही मग्न थी, वो दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी। तो सेकंड लास्ट देखते हैं 39 का देखेंगे, कह रहा है अनुसुईया और प्रेमदा हैं। अनुसुईया और प्रेमदा कौन है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शकुंतला की जो है सखियाँ हैं। मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया था। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। तो मित्रों चौथा ऑप्शन सही है। तो मित्रों ये थे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। मित्रों हम इसके शेष बचे हुए प्रश्नों को अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 2 में लेकर आएंगे। मित्रों तब तक के लिए नमः संस्कृताय।